महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान हमारी जागृति है, दृष्टि विज्ञान हमारा रियल पुरुषार्थ है, दृष्टि विज्ञान हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है। इस दृष्टि विज्ञान से आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में जानकारी होगी, और इन सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद आपको धीरे 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 सनातन सुख की प्राप्ति होगी, जो कि हमारा गंतव्य है, जो कि हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज हमारा विषय है माता पिता ग्रस्त के भगवान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, और जन्म कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पिता का शुक्राणु और माता का अंडज, जब उनका आपस में इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के माध्यम से वो शुक्राणु और अंडज दोनों जीव होते हैं। वो दोनों आत्माएं अपना अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको भ्रूण कहते हैं। जो तीसरी आत्मा का अवतरण होता है वो एम्ब्रियो में हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे माँ के गर्भ के अंदर वो बच्चा 9 महीने तक उल्टा लटकता है, और उल्टा लटक करके 9 महीने के बाद में बच्चे के रूप में जन्म लेकर के बाहर आता है। जब भीतर उल्टा लटकता उस वक्त की स्थिति का मैं आपको थोड़ा जायजा देना चाहता हूँ कि हर जीव जब भीतर लटकता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। भीतर गर्मी है, भीतर बदबू है, भीतर खट्टा है, मीठा है और अनप्लीजेंट है। इसीलिए वो हर वक्त जो है प्रभु से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके पास में तो यह ज्ञान पहले से ही होता है, मति और शुद्ध का बच्चे के जन्म से ही होता है। तो वह जो है वह प्रार्थना करता है, लेकिन जब बाहर आता है, व्यवहार जगत को देखता है, तो व्यवहार जगत के अंदर राग द्वेष होता है। व्यवहार जगत जड़ जगत है। इस राग द्वेष के कारण वो माया के अंदर जो है बैठ जाता है, और माया से सब कुछ वशीभूत होकर के सब चीज़ जो बात होती है वो भूल जाता है, और वही घोड़ा और मैदान इंसान वही करने लग जाता है जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो भाई और बहनों, माता पिता ने हमारे को जन्म दिया। अब जन्म देने के बाद के अंदर माता पिता छोटे बच्चे को, जैसे हम पौधा लगाते हैं, समझ लीजिए पौधा हमने रोपण किया, उसी तरीके से माँ ने जन्म लिया। अब उस पौधे को माली जो है ना, ट्री गार्ड लगाता है, उसमें खाद देता है, उसमें पानी देता है, उसको पशुओं से बचाव करता है, धूप से बचाव करता है, तेज़ हवा चलती है तो कहीं उखड़ न जाए बचाव करता है। तो माली जैसे उस पौधे को पालन पोषण करता है, ठीक उसी तरह से माँ जो है उसको सर्दी से बचाती है, गर्मी से बचाती है, वो टॉयलेट भी करता है, वो भी धोती है, और माँ जो है वह ठंडे में सोती है, बच्चे को सूखे में सिलाती है कि बच्चे को कहीं निमोनिया ना हो जावे। इतना ध्यान रखती है। बच्चा जब थोड़ा जो बड़ा होता है, जब वो पैरों से चलने लगता है, तो माँ ध्यान रखती है कि ये असमझ है, तो कहीं वो गिर नहीं जाए, कहीं उसके लग नहीं जावे, और कोई चीज़ ऐसी चीज़ पकड़ ना ले जिससे उसको खून आ जावे। तो यानी वो रसोई में भी काम कर रही, कोई भी काम कर रही है माँ, तो उसका जीव बच्चे में रहता है। ट्रेवलिंग भी कर
करती है, मान लो डिब्बे में बैठी बच्चा इधर उधर घूमने लगता, तो माँ का जीव बच्चे में, दूसरी चीज़ तो सामान को तो भूल जाती है, लेकिन माँ उस बच्चे को नहीं भूलती है, क्योंकि उसका दायित्व है। माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी ये मॉरल ड्यूटी है, उसकी ये सामाजिक ड्यूटी है, उस बच्चे को पाँवों पर खड़ा करे। पाँवों पे खड़ा करने का क्या अर्थ होता है? उसकी गृहस्थ में है, उसकी शादी हो जावे और वो वेल अर्निंग करने लग जावे, उसकी समझ आ जावे, समझ होने के बाद उसको मित्रवत समझना, फिर जो है माता पिता का दायित्व समाप्त हो जाता है जब पैरों पर खड़ा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक कबूतरी है, कबूतरी एक अंडा देती है, तो अंडा देने के बाद उसको सेती है, उसको पकाती है कि कहीं कोई दूसरा जानवर उसको नोच नहीं ले, उसके ऊपर बैठती है, तो उसकी गर्मी के कारण, कबूतरी की गर्मी के कारण वो अंडा पक जाता, भीतर से चूजा निकलता है। अब उस चूजे को वो दाना लाके खिलाती है और घोंसले में सुरक्षित रहती है, उसकी सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, दूसरे जानवर से, जिससे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, तो वो कबूतरी उस घोंसले में जाती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो कबूतर है वो उड़ने लगता है, तो माँ प्रैक्टिस कराती है, उड़ता है, गिरता है नीचे, उड़ता है, गिरता है, तो माँ उसका निरीक्षण करती है कि कहीं उसके लग नहीं जाए, तो उसको सिखाती है। सिखा करके बाद के अंदर वो कबूतर पूर्ण रूपेण एक्सपर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। वहाँ पर भी आगमकार हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अब जो है पैरों पर खड़ा होकर के वो कबूतर उड़ गया, तो पता नहीं वो कबूतर है वो वापस उस कबूतरी से जीवन में कभी मिलता है या ना मिलता है, मिले या ना मिले दूसरी बात है, लेकिन उस कबूतरी ने अपना जो है वो दायित्व पूरा किया, बच्चे को पैरों पर खड़ा करके और अपने जो है दायित्व का निर्माण किया, निष्काम कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की है। उसी तरह से माता पिता निष्काम कर्म करते हैं बच्चे को, और निष्काम कर्म के रूप में ही करना चाहिए। उसके पैरों पर खड़ा होने के बाद में माता पिता को किसी तरह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि जो ये बच्चा मेरा, हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे हमारी सेवा करेगा, हमको भोजन में, चिकित्सा के अंदर हर तरीके से हमको चित्त समाधि देगा, ये अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा ना करते हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। इसीलिए माता पिता को अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संतान का भी दायित्व होता है कि माता पिता की सेवा करे, क्योंकि माता पिता संसार के भगवान हैं। पहले ये देखिए कि संसार में कौन लाए बच्चे को? माता पिता लाए, और सर्दी से, गर्मी से जो है उसको बचपन से लगा करके फिर जो है बालक बना, बालक के बाद में जो है वो किशोर बना, किशोर के बाद युवा बना, युवा के बाद शादी करी, उसको नौकरी लगाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको बिजनेस कराया। किसने कराया? माता पिता ने कराया। तो भगवान जो काम करता है वह माता पिता करते हैं, इसीलिए ये माता पिता संसार के भगवान होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि शिव और पार्वती के दो संतान हैं। एक तो जो है वो गणेश जी और दूसरा कार्तिकेय। एक बार शिव जी के मन में आया कि दोनों की परीक्षा करें कि दोनों में से जो है कौन होशियार है। तो परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम दोनों जो है पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके हमारे पास में जो पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा, उसको हम इनाम देंगे, और दूसरा होगा वो सेकंड होगा। तो कार्तिकेय जो थे वो अपने शरीर में हल्के थे, और गरुड़ जो कि एरोप्लेन की रफ्तार से उड़ने वाला था, वो उनका जो है वाहन था। वो तो तुरंत जो ही आदेश मिला उस वाहन को लेकर के उड़ गए। अब गणेश जी भारी भी है और मूषक उसका वाहन है, उस मूषक वाहन पे वो बैठ करके गणेश जी को एक युक्ति सूझी। गणेश जी जो है वो माता पिता के समर्पित बच्चे थे, तो उनको एक युक्ति सूझी, माँ बाप का भीतर ही भीतर आशीर्वाद लिया और मूषक पर बैठ करके, और शिव पार्वती जी जहाँ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे, वहाँ पे उन्होंने 3-4 जो है शिव जी पार्वती की परिक्रमा करके, और वो जो है वो उनके चरणों में आकर के
गणेश जी बैठ गए। अब कार्तिकेय समय लगता है ब्रह्मांड का भ्रमण करने का, वो करके आए तो बहुत लंबा समय निकल गया। तब जो है शिव जी ने कहा कि गणेश प्रथम रहा, इसलिए हम गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि इस मनुष्य लोक के अंदर कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करेगा, मांगलिक कार्य करेगा, तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी की पूजा होगी, गणेश जी का नाम लिखा जाएगा, गणेश जी को शुभ प्रारंभ के लिए हमेशा पूजा जाएगा। सदियों सदियों बीत गई तो जो है गणपति बाबा गौरिया, कितना बड़ा पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान में उत्सव मनाया जाता है। तो ये उनकी महानता माता पिता के आशीर्वाद से मिली। और उनको आशीर्वाद क्यों मिला कि वो माता पिता शिव पार्वती को अपना भगवान मानते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो संतान माता पिता को भगवान मानती है, उनका आशीर्वाद लेती है, तो माता पिता का कलेजा ठंडा होता है, और कलेजा ठंडा होने से वो भीतर ही भीतर गहरा आशीर्वाद देते हैं। तो माता होती है वह तो लक्ष्मी का रूप होती है, वो भौतिक समृद्धि भी देती है और साथ साथ में आध्यात्मिक समृद्धि भी देती है। और अच्छी स्त्री है तो वो सरस्वती का रूप होती है, वो अपनी संतान को ज्ञान दान भी दे देती है, ज्ञान का आशीर्वाद देती है। और जो है वो स्त्री होती दुर्गा का रूप होती है, जब उस पर आफत आती तो दुर्गा बन जाती है। तो जब बच्चे को कोई तकलीफ़ आती है तो उसकी तकलीफ़ का भी हरण करती है। तो इस तरीके से जो माता पिता के दिल में समा जाते हैं वो हमेशा माता पिता को भगवान मानते हैं। ऐसी संतान को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, वो श्रवण कुमार बन जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के रूप में लिया जाता है, तो माता पिता को भगवान मानने के रूप में, माता पिता की सेवा करने के रूप में माता पिता कहते तुम श्रवण कुमार बनो। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके पैदल चल करके तीर्थ यात्रा उन्होंने कराई। और बीच के अंदर एक जो प्रसंग भी आता है कि जब वो कावड़ को एक जगह रख करके माता पिता को ठंडा पानी माता पिता को पिलाने के लिए सरोवर के अंदर गया, तो राजा जो भगवान राम के जो पिता दशरथ थे, वो राजा लोग हैं, वो आखेट करने का शौक़ होता है, तो आखेट करने के लिए निकले। तो जब उसने पानी भरा तो वो उनको दिखाई नहीं दिया और सर सर की आवाज़ आई। तो दशरथ ने देखा कोई हिरण है, तो दशरथ ने उस आवाज़ की वजह से वो उस पर जो बाण चला दिया, और वो बाण जो है श्रवण कुमार को लगा। और जो है वो उसने बोला हरे राम, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। उसके पास में आए तो वो जिंदा था। उसने कहा मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये पानी ले जाके उनको दो। उसने उसे क्षमा याचना की और वो माता पिता के पास गए और पानी पिला, बोले नहीं, दशरथ पानी पिलाने लगे। तो पानी जो है उसकी जो धार से उन्होंने पहचान की है कि ये तो धार दे रहा है और श्रवण कुमार नहीं है। उन्होंने कहा तुम कौन हो, मेरे पुत्र नहीं हो। तब उन्होंने सारी कहानी सुनाई। तब जो माता पिता ने कहा हमारा आश्रय समाप्त हो गया, तो जिस तरीके से हम श्रवण कुमार के दुख में दुखी होकर के मरेंगे, उसी तरह तुम भी जो है वो अपने पुत्र के वियोग के अंदर तुम्हारी मृत्यु होगी। तो राम को जिस दिन जो है अभिषेक होने वाला था, तो उस वक्त जो है वो कैकेयी ने अपने दोनों वर मांग लिए। तो पहला वर ये था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो, और दूसरा वर ये था कि मेरे बेटे भरत को राज्य दिया जाए। और उनका एक तरफ तो अभिषेक होने वाला था, और मोरनी के अंदर सीता, राम और लक्ष्मण वन की और 14 साल के लिए चले गए। तो भाई और बहनों, राम अपने पिता को जो है, वो माता को जो है वो भगवान मानता था, थ्राउट मानते रहे। इस वजह से वो इतने प्रिय थे राम। वैसे सभी पुत्र प्रिय थे, लेकिन राम उनके दिल में बैठा होता है। एक माता पिता के जो कई संतान होती है, लेकिन सारी संतान श्रवण कुमार नहीं होती है। जो श्रवण कुमार होता है वही माता पिता को भगवान मानता है, और वही माता पिता के दिल के अंदर समा जाता है। और
जो माता पिता का जिसको आशीर्वाद मिल गया उसको फिर किसी भी देवी देवता के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है, बड़े बड़े जेसीबी चलते हैं, बड़े बड़े यंत्र चलते हैं, उसके पीछे लिखा होता है माँ का आशीर्वाद। दुनिया के अंदर माँ का आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध है। माँ का आशीर्वाद मिल गया यानी भगवान का आशीर्वाद मिल गया। इसलिए भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से और ख़ास तरह से भारत में 80 करोड़ हमारे युवा है, उन सब युवाओं को इसके मैसेज के साथ में हम कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि आपके माता पिता आपका बहुत कष्ट सहन करके भरण पोषण करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो तो फटे हुए कपड़े पहनते, आपको अच्छी पोशाक पहनाते हैं, और वो तो रूखा सूखा खाते हैं, आपको हलवा खिलाते हैं, और वो बेचारे अपना पेट काट करके आपको इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, और आपको कलेक्टर बनाते हैं, आपको आईपीएस आईएएस बनाते हैं। हर माता पिता की एक ख्वाहिश रहती है कि मैं रुपया हूँ तो मेरा बेटा सवा रुपया रहना चाहिए, ऊंचा से ऊंचा पद भी उसको देखना चाहते हैं। और जब पद पर चले जाते हैं तो वो बच्चे जो माता पिता का अगर तिरस्कार करते हैं। अब वर्तमान का थोड़ा सिनेरियो भी मैं बताना चाहता हूँ, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि रास्ते मत जाना। वर्तमान का सिनेरियो देखिए कि भारतवर्ष में माता पिता को भगवान माना जाता है, माता पिता को शेल्टर माना जाता है, माता पिता को अम्ब्रेला माना जाता है, और जिस परिवार में माता पिता होते हैं वह परिवार धन्य होता है, वो बच्चे धन्य होते हैं। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, गलत कॉन्सेप्ट दिया है कि वह पहले शादी होते ही 1 साल के अंदर अंदर अलग निवास करने लग जाते हैं, और सारी संतानें जब अलग हो जाती है, आजकल तो संतान होती कितनी, 1 या 2 होते हैं, वह संतान अलग हो जाती है, विदेश में जाके बस जाते हैं, तो माता पिता बेचारे जो है वो भटकते रहते हैं, उनके भोजन का ठिकाना नहीं, सेवा का ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे कपूत बच्चे होते हैं, वो बच्चा या बच्चे की बहू होती है, वो उनको कुंभ के मेले में अकेले छोड़ के आ जाती है, और उनको घर में बंद करके वो बाहर चले जाते हैं, और उनको जो है वो वृद्धाश्रम बन गए। आजकल वृद्धाश्रम भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वृद्धाश्रम तो जो हमारी वेस्टर्न फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट है। अब भारत में भी जो है दुष्प्रवृत्ति आ गई है, इस दुष्प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। मैं इस एपिसोड के माध्यम से पुरजोर निवेदन करता हूँ सभी युवाओं से, सभी बच्चों से, सभी जो है उनकी बच्चों की बहुओं से, पोते से, पोतियों से, कि माता पिता को कभी कष्ट न दें, दादा दादी को कभी कष्ट न दें। वो संसार के भगवान हैं, वो पूजनीय है। सुबह आप उनका प्रणाम करते हो मतलब भगवान का प्रणाम हो गया। इसीलिए संतान को सुबह उठ करके अपने माता पिता का अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, और बच्चों को समझना चाहिए कि माता पिता की चित्त समाधि किसमें है। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उनको हीरे पन्ने माणक मोती नहीं चाहिए। माता पिता की अवस्था में आने के बाद बुजुर्गी उनका जीवन शालीन हो जाता है, उनको सादगी हो जाती है। उनको आवश्यकता क्या होती है? उनको रोटी की होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, प्रभु कीर्तन की आवश्यकता होती है, उनको सत्संग की आवश्यकता होती है, उनको तीर्थ यात्रा की आवश्यकता होती है। तो जो भी इच्छा, और दूसरा दान पुण्य करने की इच्छा होती है। इसीलिए माता पिता को जो भी आवश्यकता होती है बच्चों को समझना चाहिए, चाहे वो अर्थ की है, चाहे सेवा की है, वो जो है उसकी पूर्ति करना चाहिए। और माता पिता जब उम्र के साथ आ जाते हैं, उनकी उम्र ढल जाती है, तो उनको भी थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए कि उनको सब अपने बच्चों को पक्षपात नहीं करना, सबको एक नज़र से देखना। अगर प्रिय बच्चा भी प्रिय होता ही है, अगर 2-3 बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, तो कोई प्रिय भी होता है, लेकिन वो झलकने नहीं चाहिए उसकी प्रियता के प्रति। उसके प्रति मंगल भावना करो, उसके साथ रहते भी हैं, करते भी है। और जो अप्रिय होता है उसके साथ रहना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि अप्रिय होता है वो कष्ट देता, माता पिता की केयर नहीं करता है, प्रिय के साथ ही जाते हैं वो। तो ये तो बात लाजमी है, होता ही है। पर कुल मिलाकर के बात ये है कि माता पिता संसार के भगवान होते हैं,
इस जो है बात को आप गांठ बांध लीजिए, इसको आप भूलिए नहीं और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक नया जो है मोड़ लाइए। इस वृद्धाश्रम को बंद कीजिए और जो जो माता पिता को आपने वृद्धाश्रम में भेज दिया वापस घर लाइए, उनकी पूजा कीजिए। भगवान वृद्धाश्रम में जाने लायक नहीं है, भगवान तो घर में पूजनीय हुआ करते हैं। उनकी पूजा करो, उनको चित समाधि पहुंचाओ, उनको सेवा करो और माता पिता को भी अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा रखने से अगर सेवा नहीं होती दुख का कारण होता है। और एक माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी संतान होती, नो डाउट, सेवा करने वाली, लेकिन न भी हो तो अपना जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत रखना चाहिए। कोई भी अगर संतान सेवा नहीं करे, पास में अर्थ है, तो आप नौकर को रख करके, पैसे वाली किसी भी जो बाई को रख करके आप अपनी सेवा करवा सकते हो, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से। कुछ माता पिता गलती कर जाते हैं, बहुत विश्वास में चले जाते हैं, अर्थ होता सब बच्चों को लुटा देते हैं और बच्चे जब उनको मालूम पड़ जाता है कि माता पिता तो खाली है तो वो उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए कि आपको रोटी थोड़ी देरी से मिल रही है, थोड़ी रोटी ठंडी मिल गई, इसके बहू ने कुछ सुना दिया। टॉलरेंस पावर माता पिता को बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो जवान होते हैं, कमाने वाले होते हैं, खुद होते हैं, तब तो मान लो थोड़ा इंटॉलरेंट होता तो बात चल जाती है, वो आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनका शरीर निर्बल हो जाता है तो निश्चित तौर पे 70 की, 75 की, 80 की उम्र आती है तो निश्चित तौर से शरीर दुर्बल हो जाता, सेवा मांगने लग जाता है, खुद रोटी पका नहीं सकते, खुद में विस्मृति चालू हो जाती, कोई रोग लग जाता है, चल फिर नहीं सकते, मार्केट से सामान नहीं ला सकते, उनकी तो उठने की भी स्थिति नहीं होती कई माता पिता की। तो ऐसे समय के स्वभाव में चेंज जरूर लाना, स्वभाव उग्र नहीं होना चाहिए, स्वभाव में क्रोध की बात ना होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी है, संभाव होनी चाहिए। देरी भी होगी तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से उनके प्रति विनम्रता का व्यवहार माता पिता को अपने बच्चों के प्रति करना चाहिए। विनम्रता के व्यवहार से उनमें भी सहजता आएगी और वो आपका ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुछ सूत्र जो माता पिता को मैंने दिए, संतान को दिए, सारी संतान भी बुरी नहीं होती है और सारे माता पिता भी अच्छे नहीं होते। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। माता पिता को भी जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो जैसे मैंने 2, 4, 5 जो मेन टिप्स बताए कि स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, अपने अर्थ को बचा करके रखना चाहिए और ज़्यादा थोड़ा समय जो है वो अपना स्वयं के हाथों से काम करना चाहिए जितना कर सकते हैं। और सोसाइटी के लिए अगर चल फिर सकते हैं तो सोसाइटी के लिए उनको उपयोगी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को अगर शिक्षक है और वो 2-5 घंटा बच्चों को पढ़ाने में फ्री, उसमें मानद सेवा होनी चाहिए, वो सेवा के खाते में जाती है। अगर पैसा ले लिया वो तो आपका स्वार्थ है। सेवा फ्री होती है, वही सेवा कहलाती है, वही परोपकार कहलाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो है सनातन सत्य कार्यक्रम देख रहे हो, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सब सुंदर सुंदर एपिसोड्स लिए जाते हैं। इसमें आपको हम कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के बारे में बताते हैं। उससे आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है। अल्टीमेट ट्रुथ हम आपको क्यों देना चाहते हैं कि जब एक बार आपको शाश्वत सत्य, सनातन सत्य मिल गया तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होते, स्टेप बाय स्टेप सुख आते आते जो है आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको प्राप्त करने के बाद आपको कुछ भी प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। तो आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।